नरेश मीणा की रैली, झालावाड़ का हादसा और वसुंधरा राजे की फटकार। हाड़ौती के राजनीतिक मामलों में किस किस को घसीटा जाएगा और कौन कौन सा मुद्दा आएगा, आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे साथ हैं वरुण बंसाली सर। बोलिए सर। देखिए, राजस्थान में जो हाड़ौती की राजनीति है वो इस वक्त उफान पर है और उस राजनीतिक सुनामी में कौन कौन लपेटे में आएगा ये वाकई बहुत ही देखने में दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि एक तरफ जहां पर नरेश मीणा जेल से बाहर आने के बाद लोकप्रियता का अपना चरम एंजॉय कर रहे थे और रैलियों पे रैलियों कर रहे थे, उन्होंने ये दिखा दिया था कि बिना पैसे के भी रैलियां की जा सकती है, बिना बड़े बड़े मंच, बिना बड़े बड़े टेंट लगाए भी रैलियां हो सकती है, लोगों को अपने साथ लिया जा सकता है। ये सब कुछ हो ही रहा था, नरेश मीणा अपने चरम पर जा ही रहे थे कि हाड़ौती में ही कुदरत ने अपना कहर ढाया और प्रशासन को अपनी लापरवाही का जो जवाब था वो दे दिया और एक स्कूल के साथ बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, जो उस स्कूल के लिए चेतावनी तो थी ही और बहुत ही दर्दनाक हादसा बहुत सारे बच्चों के लिए था, लेकिन एक चेतावनी बाकी सारे ऐसे स्कूल्स के लिए भी थी जो जर्जर अवस्था में हैं। 30% से भी ज्यादा सर। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं इस सब पर भी राजनीति हो रही थी, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी और वो वसुंधरा राजे जो बहुत दिनों से बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन लिए हुए थी, उनको भी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका मिल गया। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पहले हमने देखा वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में पानी की स्थिति को लेकर प्रशासन और शासन को लपकाया था और जैसे ही यह हादसा हुआ, वसुंधरा राजे जो बहुत दिनों से अंदर ही थी, बाहर निकली नहीं थी, तुरंत निकल गई और प्रशासन पर बरस गई और कहीं ना कहीं पीड़ितों से मिलने गई, संवेदना व्यक्त की और प्रशासन को खूब जम के फटकार लगाई, मीडिया में भी लगाई, वैसे भी लगाई, सब कुछ लगाई और उनका निशाना कहीं ना कहीं सरकार थी, राजस्थान की मौजूदा भजनलाल सरकार थी। ये सब कुछ होते हुए हाड़ौती की राजनीति का जो पूरा मामला है वो बहुत ही उफान पर आ चुका है। नरेश मीणा, प्रहलाद गुंजल, वसुंधरा राजे, ये सब टारगेट कर रहे हैं सीधा सीधा शासन और प्रशासन को और कहीं ना कहीं हाड़ौती लाइमलाइट में आ चुका है। अब ऐसे में समझने वाली स्थिति ये है कि हाड़ौती के लाइमलाइट में आने से दो लोग सबसे ज्यादा टारगेट पे आ रहे हैं। पहला राजस्थान का शासन प्रशासन और दूसरे स्पीकर महोदय जो कि वहां से ही हैं, हाड़ौती से ही हैं। अब ऐसे में अगर कोई बड़ा सल्यूशन नहीं आता है तो ये जो भूमिका है नरेश मीणा की, वसुंधरा राजे की, प्रहलाद गुंजल की और बड़ी हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस पर कितना त्वरित गति से काम किया जाता है। हालांकि निलंबित कर दिए गए जो भी लापरवाही वाले लोग थे और स्कूल में तब तक के लिए जाना प्रतिबंधित कर दिया गया जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है सर। होने के बाद, हादसा होने के बाद वाली चीजें हैं। अब देखना ये होगा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस पर कोई तुरंत एक्शन करते हैं या नहीं करते हैं। हालांकि वो अभी भरतपुर दौरे पर हैं, उससे पहले वो झालावाड़ गए थे और कल वो वापस जयपुर आ रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात ये है कि शिक्षा विभाग इस पर क्या बड़ा एक्शन लेता है। अगर शिक्षा विभाग, शिक्षा प्रशासन और राजस्थान शासन प्रशासन ने कोई बड़ा इस पर स्टेप नहीं लिया तो ये बहुत भारी पड़ जाएगा। आप ये समझ लिए, ये तुरंत उससे पहले हो रहा है जब दिल्ली में लोकसभा का सेशन चल रहा है, राजस्थान में विधानसभा का सेशन आने वाला है। टाइमिंग को समझिएगा। और कहीं ना कहीं भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है, उसमें भी डिले चल रहा है। वो जैसे ही चुना जाएगा राजस्थान का मंत्रिमंडल फेरबदल भी आ जाएगा। इस सबसे पहले इस हादसे का होना, वसुंधरा राजे का प्रशासन पर भड़कना, शासन पर सवाल उठना, ये सब कुछ एक ही टाइमिंग पर होना, ये
सीधा सीधा बताता है कि इसका असर आने वाले विधानसभा सत्र पर, हम्म, अभी हो रहे लोकसभा सत्र पर, हम्म, और राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल हो या दूसरी चीजें हो, उस पर बहुत गहरा पड़ने वाला है। बिल्कुल। और सर, मदन दिलावर जी की आप बात कर रहे थे, तो शिक्षा मंत्री ने तो कल बोल दिया है कि बेहद दुख है और मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, क्योंकि शिक्षा मंत्री होने के नाते इसमें मेरा भी दोष है। पर सर, क्या ये सब करने से किसी को फायदा हो जाएगा? जो 7 बच्चे, माए सर, देखा गया वो पूरा झरझर जब वो गिरा नीचे, उसमें बच्चे दब गए, वो माए चिल्लाती हुई ढूंढने के लिए आई, वो लोग देखने को वो दिख रहा है कि कैसे लोग ढूंढ रहे हैं, वो माँ प्रार्थना करी कि मेरा बच्चा तो अंदर ना हो, काश कि वो स्कूल से ही भाग गया हो। देखिए, क्या? शासन और प्रशासन को इन चीजों का दर्द वक्त रहते हो जाए तो हादसे ऐसे हो ही हो ही ना। ना। जर्जर आज तो नहीं हुई होगी स्कूल, यही बात, जर्जर यही होने में पॉइंट। बहुत वक्त लगा होगा, और जब वो जर्जर हुई होगी तो कई लोगों ने चेताया शिकायत है होगा। उनकी। आप आज भी राजधानी जयपुर में भी जाके देखेंगी तो आपको दिखेगा कि अगर कोई सरकारी स्कूल ढंग से बनी हुई भी है तो वो किसी के डोनेशन से बनी है, किसी एनजीओ के उससे बनी है, किसी न किसी जो ऐसे संगठन होते हैं उनकी मेहरबानी से बनी है। और सर, अगर सवाल यह है कि जो 30% टैक्स मिडिल क्लास दे रहा है, लोग दे रहे हैं ताकि हमारी सरकारी स्कूलें अच्छी हो, ताकि जो निर्धन कम पैसे कमाने वालों के बच्चे हो वो आसानी से पढ़ पाए, उनको खाना अच्छा मिले, सब कुछ अच्छा मिले, वो टैक्स का पैसा जा कर रहा है, क्यों ये सब चीजें ठीक नहीं हो रही? ये सवाल क्या तभी याद आएंगे जब ऐसे हादसे हो और जाएंगे 7 बच्चे मर जाएंगे। और 7 बच्चों की ये हालत हो जाएगी कि हम संवेदना के अलावा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और सर, क्योंकि झालावाड़ का मुद्दा छिड़ा है, तो मेरा एक और मुद्दा आपसे है, क्योंकि कल कितना वायरल हो रहा था ट्विटर पर, आप सबने देखा होगा। सर, जैसे ही झालावाड़ का मामला आया, हनुमान बेनीवाल का संसद में बोलते हुए एक वीडियो बड़ा वायरल हो गया। उसमें वो कह रहे हैं कि जो सरकारी नौकरशाह होते हैं, जो हमारे नेता नांगल होते हैं, क्यों ना वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। अब उन्होंने बस इतना बोला, और वो वायरल धड़ाधड़ी से ऐसे हुआ कि अगर भैया उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो कहीं हमारे नेताजी के बच्चे भी ऐसे ना चले जाएं, तो क्या तब नेताजी के बच्चे भी नहीं, ऐसे अगर दबेंगे? उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे हम्म, तो कभी ऐसा हादसा नहीं होगा होगा। नहीं। वैसी बिल्कुल। स्कूलें पहले ठीक हो जाएगी। हम्म, जब अपने घर का बच्चा पढ़ेगा तो दर्द इनको भी होगा, हम्म, लेकिन वो चीज होती नहीं है। आप देखिएगा, जो थोड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे हैं वो राजस्थान छोड़िए, सर, सरकारी स्कूल छोड़िए, विलायत में लंदन पढ़ते जाते हैं हैं। जी। जी। वो तो भारत तक में भी नहीं रहते। जी, तो बिल्कुल। बात ये है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान है, हम्म, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये सवालिया निशान कब तक रहेगा। हम्म, आज हादसा हुआ, कल तक बात होगी, परसों हो जाएगी, तरसों बंद हो जाएगी, स्कूलों की हालत कभी नहीं सुधर पाएगी। ये कोई पहला मौका तो है नहीं जब स्कूलों की हालत ऐसी देखी गई है। आज भी राजस्थान समेत पूरे देश में कई सरकारी स्कूलें ऐसी हैं जहां बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ता है। बिल्डिंग इतनी झरझर होती है कि बिल्डिंग में जा नहीं सकते हैं, बारिश में पानी टपकता है, धूप में धूप आती है, टूटे हुए से उनके छत होते हैं। ये बहुत ही आम है। बिल्कुल। और अगर किसी ने कृपा कर दी, डोनेशन कर दिया तो कुछ बन जाएगा, सरकारी पैसा तो उपयोग में आएगा नहीं, हमारे टैक्स का पैसा तो बर्बाद होता रहेगा। मिडिल क्लास पैसा कमाए, पेट काटे, टैक्स दे, टैक्स का क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। बारिश में सड़कें धुल जाती है, स्कूलों की बिल्डिंगें ठीक नहीं होती है। ये सारे हादसों पर रोना तभी होता है हमें जब ऐसे हादसे हो जाते हैं, जब किसी की जान चली जाती है, किसी के माँ का आंचल उजड़ जाता है, तभी रोना होता है। लेकिन क्या ऐसा हादसा किसी को झकझोर रहा है, किसी को हिला रहा है और कह रहा है कि मैं वार्निंग हूं, मैं एक चेतावनी हूं, उठो जागो कुछ करो? बिल्कुल। और क्या इतना करने से भी उनकी नींद टूटेगी? क्या वो उठेंगे? गलती मान ली, मानकर होगा क्या? सब कुछ ठीक होगा क्या? ये सवाल बड़ा है, और ये सवाल तब तक बना रहना चाहिए जब तक सब कुछ ठीक ना हो, और तभी कहीं ना कहीं
तभी कहीं ना कहीं राजस्थान पटरी पे आएगा, विकास पटरी पे आएगा और लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ने भेज पाएंगे। मैं तो कहता हूं उन कच्ची बस्ती के लोगों में आज खुशी का माहौल होगा कि अच्छा हुआ हमने अपने बच्चे को पढ़ने भेजा नहीं सरकारी स्कूल में। भेजते तो शायद वो भी 7 बच्चों जैसे हो जाते। ऐसे हादसे भारत की जो सबसे बड़ी संपदा है, जो सबसे बड़ा भारत का सोना है, जिसको हम कहते हैं, वो है युवा, वो है यंग पॉपुलेशन, उसको विनाश कर देगा। क्योंकि वो स्कूलों में जाएंगे ही नहीं। पहले तो वहां टीचर नहीं आते, फिर वहां संसाधन नहीं होते, अब बिल्डिंग भी जर्जर होती है, मौत का भी खतरा रहता है। तो क्यों जाएंगे वो सब पढ़ने के लिए? बिल्कुल। क्या सरकारें उनको ये विकल्प दे रही है कि इसलिए मत पढ़ो क्योंकि हमारी स्कूलें तो टूट जाती है? ये सब कुछ समझना पड़ेगा और इससे उनके जमीर को झुंझलाना पड़ेगा और तभी कहीं ये ठीक हो पाएगा। बिल्कुल। और सर की बातों से एक और बात याद आ गई कि जो विपक्ष भी भरपूर तरीके से खिलाफत कर रहा है, उसको भी ये समझ लेना चाहिए कि आपके समय में भी भैया वो स्कूल बनी बनाई थी, तो आपके समय में भी हालत ऐसी थी, तो बरसात को तो कोसना ही नहीं चाहिए कई लोगों को। विपक्ष की खिलाफत भी बहुत ही मौसमी होती है। विपक्ष की खिलाफत भी, यहाँ खासकर कांग्रेस की, बिल्कुल ऐसे होती है जैसे कि किसी मौसम में कोई फल आता है और थोड़े दिन में चले जाता है, और वो भी बहुत छोटे टाइम के लिए जो फल आते हैं ना, जैसे लीची आता है, इतनी ही इनकी खिलाफत होती है। क्यों सर, कुछ मीटिंग शीटिंग है क्या? ये मामला सब पूछते हैं। आप देखिए ना कि पेपर लीक की अगर बात है तो हम कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि लीक तो हम ही ने किया था, भले ही हम विपक्ष में हो। बिल्कुल। लेकिन बात अगर रॉबर्ट वाड्रा की हो गई, क्योंकि वो हमारे आका हैं, तो हम पहले बोल देंगे, मीडिया पूछेगी भी नहीं तब भी बोल देंगे। बात अगर राहुल गांधी के घर पे रेड की हो गई तो हम तो पहले धरने में बैठ जाएंगे, संविधान बचाओ रैली कर डालेंगे। लेकिन एसआई भर्ती की बात पर तो हनुमान बेनीवाल बोलेगा, हम तो चुप रह जाएंगे। ये हमारा मौसमी विपक्ष है और वो मौसमी ही रहेगा, भारत से नदारद होते जाएगा, दीमक की तरह खुद को ही खा जाएगा, देश की सबसे पुरानी पार्टी को खत्म कर देगा। लेकिन ऐसे स्कूल कब ठीक होंगे, ये अभी भी सवाल बनता जा रहा है। पर सर, हमने जहां से शुरुआत की थी उसका एंडिंग आप जरूर कीजिए। सर का कहना था, मैंने उनसे पूछा कि जो नरेश मीणा की रैली है, जो वसुंधरा राजे की फटकार है और जो झालावाड़ का मामला सामने आया, किसका नुकसान हो रहा है सर? इससे नुकसान सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा शासन का हो रहा है, जो राजस्थान में अभी काबिज है। जो प्रधानमंत्री मोदी की एक कल्पना थी कि नए कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बना देंगे, तो वहां पर अब उन्हें सिद्ध करना पड़ेगा कि उनकी कल्पना अच्छी थी, हम एक्शन में रहेंगे। अब सबसे बड़ा चैलेंज सीएम भजनलाल शर्मा जी के लिए है कि वो कितना तेजी से इस पर एक्ट करते हैं। और आज अगर उन्हें एक बहुत बड़ी मिसाल पेश करनी है तो मौका बहुत बड़ा है। सारी स्कूलों में रिनोवेशन का काम चलवा दे, सारी स्कूलों को सुदृढ़ करवा दे। सर ये कैसे होगा? और अगर ये हो गया, देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आप देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी या दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने केवल वाहवाही स्कूलों से लूटी थी, तो ये असंभव नहीं है। अगर कर दिया जाए तो मैं कहता हूं इतिहास में सीएम भजनलाल शर्मा जी का नाम दर्ज हो जाएगा, विरोधियों का मुंह बंद हो जाएगा और वापस भाजपा सरकार आने के लिए सबसे बड़ा क्रेडिट सीएम भजनलाल शर्मा जी को चला जाएगा। बहुत आसान है, आप समझिए, बार बार पेपर लीक होता था, सीएम भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक बंद करवा दिया, अब कोई पेपर लीक नहीं हो रहा। वैसे ही बार बार स्कूलों के झर्जर होने के हादसे होते थे, एक्ट कर दीजिए इस पर, सब पे रिनोवेशन का काम चलवा दीजिए, खत्म हो जाएगा और आपकी मिसाल दी जाएगी। बार बार बच्चे बोरवेल में गिरते हैं, बोरवेल सब बंद करवा दीजिए, आपके पास इतनी बड़ी मशीनरी है, आप चाहे तो करवा सकते हैं और आपकी वाहवाही गांव गांव में हो जाएगी। सीखना होगा ये प्रधानमंत्री मोदी से
पहले हम सोच भी नहीं सकते थे हर घर में शौचालय होगा, हम नहीं सोच सकते थे इतनी सफाई पे बात होगी, किया ना किसी ने, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को याद कर रखा जाता है। तो क्या ये नहीं किया जा सकता कि इतनी सारी मशीनरी से सारे स्कूल रिनोवेट करवा दिए जाए? बिल्कुल हो सकता है, और इससे सीएम भजन लाल शर्मा को याद रखा जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल। तो सर वो लोग जो, क्योंकि आपने बोल दिया है, वो लोग जो बोलते हैं कि दिल्ली से भैया सरकार चल रही है, तो क्या दिल्ली से नहीं आ सकता देखिए, है? दिल्ली से सरकार चले, राजस्थान से सरकार चले, सरकार रिपीट करना तो सब चाहते हैं। सब चाहते हैं कि इतिहास में हमारा नाम गोल्डन अक्षरों में लिखा जाए। सब चाहते हैं फिर से डबल इंजन की सरकार आए, बार बार वोट भाजपा को मिले। ये मौका अभी है। आपके पास दो ही, शासन प्रशासन के पास दो ही विकल्प है, निराश हो जाओ या फिर इसे मौका समझ के और बड़े हो जाओ। निराश होने और कुछ नहीं करने का तो ऑप्शन हमेशा है, पर इसे बड़ा मौका समझकर ऐसा काम कर जाओ कि लोग सलाम करें आपको, वो मौका भी अभी है। इसे मौके की तरह देखिए और ऐसा कुछ कर जाइए कि कोई भी विरोधी, अशोक गहलोत या फिर वसुंधरा राजे या कोई भी, कुछ भी नहीं कह पाए। क्या बात बोली है। अब सर ने तो बोल दिया है कि मौका है और मौके पे चौका सरकार को मार देना चाहिए, पर देखना ये होगा कि कितना होता है, क्योंकि अभी कुछ खासा बयान आए नहीं है। तो देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या करती है। पर आप ऐसे जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।